गुरुजी, परसों हमारी बात हो रही थी कि इंडियंस लोग दांव नहीं लगा पाते। हम्म। तो ये दांव लगाने का जो है, उसके ऊपर आप थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, अभी सबसे बड़ी त्रासदी यह है आध्यात्म जगत की। यह तो पहले से ही है कि आध्यात्म जगत में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सब बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है जो अध्यात्म के नाम पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ इस स्तर की प्रक्रियाएं करते हैं जो वस्तुतः अध्यात्म होता ही नहीं है। वह तो एक बात है ही है कि वो जो है फॉल्स स्पिरिचुअलिज्म, तो हमेशा से रहा है और 90% से ज़्यादा लोग फॉल्स स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं कि वह जो है आध्यात्म के नाम पर कुछ क्रिया कर्म जो भी कुछ भी हो रहे होते हैं, लेकिन वह आध्यात्म होता ही नहीं है ना। मतलब यह है कि आत्मा के स्तर या आत्मा के ऊपर की बात, अध्यात्म है ना, आध्यात्म उससे भी और सुपीरियर, आत्मा का तल या उससे ज़्यादा सुपीरियर है ना, आध्यात्म होता ही नहीं है। अब जो है इसमें भी अब ऐसा हो रहा है कि जो साधक हैं, जो 10% में आते होंगे कि 10% लोग हैं जो साधक हैं, तो उनकी साधना की स्थिति भी ऐसी है कि वो दांव नहीं लगाते। मतलब साधना तो करते हैं, लेकिन साधना में अपने जो अपने आप को उसमें खोना है, अपने आप को उसमें डुबोना है और उसके लिए उसको जैसे टॉप प्रायोरिटी बनानी है, वह बहुत कम है। जैसे हम इस तरीके से कहें कि जिज्ञासु तो हैं लेकिन मुमुक्षु नहीं है। जिज्ञासु तो हैं लेकिन मुमुक्षु नहीं है। जिज्ञासु का मतलब वो इस संबंध में कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ थोड़े प्रयोग भी करना चाहते हैं, साधना के प्रयोग भी करना चाहते हैं, अलग अलग तरह से तलाश भी करते हैं, अलग अलग जगहों पे भी जाते हैं, भटकते भी हैं, सब कुछ करते हैं, जिज्ञासु हैं। लेकिन मुमुक्षु नहीं है। मतलब वहाँ पर अपने आप का अपना दांव पूरा नहीं लगाते। दांव लगाने का अर्थ यहाँ पर सीधी सी बात ये होती है कि दांव लगाने का अर्थ है कि अपने आप को खो देना। क्योंकि सीधी सा आध्यात्म का तो मतलब ही यही है ना। आध्यात्म का तो मतलब ही यही है कि आप जो है अपने आप को खोने के लिए तैयार हो। परम तक पहुंचना है तो क्षुद्र को विसर्जित होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ठीक से कि क्षुद्र जब तक होएगा नहीं, परम मिलेगा नहीं, विराटता, अनंतता, असीमता आ नहीं सकती। और भ्रम यह हो जाता है कि हम क्षुद्र को क्यों खोएं, अपनी क्षुद्रता को, अपने सेपरेशन को क्यों खोएं। अरे कम से कम हम हैं तो सही। अरे हमारा होना ही दुख है, हमारा होना ही दुख है, ये जीवन ही दुख है। जीवन किसका होता है? जीवन होता है सेपरेशन का। जो जीवन है सेपरेशन का होता है। इसलिए मृत्यु जो है, मृत्यु भी सेपरेशन की होती है ना। और ये जीवन मरण का चक्र जो है, जिसे हम आवागमन कहते हैं, यही समस्या है। जीवन मरण का चक्र जो है यही तो समस्या है ना। आवागमन से मुक्ति, यह तो हम सुन लेते हैं कि आवागमन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आवागमन से मुक्ति के लिए क्या तैयार हो? आवागमन से मुक्ति का मतलब होता है कि सेपरेशन आपका विड्रा होगा। सेपरेशन आपका जो है पूरी तरह से विड्रा होगा। और सेपरेशन यदि पूरी तरह से विड्रा हो जाएगा तभी वो परम तत्व, परमानंद, सच्चिदानंद वह प्रकट होगा। अब यह लगता है, फिर प्रश्न उठता है ऐसा कि भाई यदि सेपरेशन चला गया तो हम ही नहीं रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो उस मुक्ति का क्या करना है? अरे भाई हमसे ही तो मुक्ति चाहिए। हम ही तो भ्रांत सत्ता हैं, हम तो झूठी सत्ता हैं, हम तो झूठ हैं। अरे झूठ जब जाएगा तभी तो सत्य प्रकट होगा। और हम जाएंगे या झूठी सत्ता जाएगी तब भी हम बचेंगे, लेकिन इस रूप में, सेपरेशन के रूप में नहीं बचेंगे। हम पूर्ण परमानंद के रूप में बचेंगे। हम जो है परम तत्व, परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। तो हम परमात्मा होके बचेंगे। लेकिन हम परमात्मा होंगे कब? जब क्षुद्र जाएगा। अब जो है इस बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है। अब जो है मैं बोलूँ कि मैं अपना कोशिश करता हूँ
99% अपने आप डिजॉल्व कर लेता हूँ, 10% बचा के रखूँगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ। और जब परमात्मा आ जाएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा, फिर विड्रा कर लूँगा। ऐसा होता ही नहीं। अपने आप को थोड़ा भी बचाए, 1% भी बचाए तो बचा लिया, क्योंकि वहाँ जो है जैसे सरेंडर है, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो 100% होगा या तो 0% होगा। बीच का तो कोई उससे परसेंटेज होता ही नहीं है, बीच का कोई परसेंटेज होता ही नहीं है। उसके बाद में लेकिन भय इतना भयानक है कि वह ऊपर से भले सतही तौर से बोलता रहे, अंदर से तैयार नहीं होता। सबकॉन्शियसली इतना ज्यादा भय है मृत्यु का, महामृत्यु का। इस मृत्यु का इतना भय है, जो ऑर्डिनरी मृत्यु है इसका इतना भय है, तो महामृत्यु का कितना भय होगा। यही मृत्यु डरा देती है, जबकि भीतर से हम जानते हैं कि इस मृत्यु के बाद फिर से जन्म है ना। अभी देखो कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, कोई भी मैं है वह अपने आप को बचाना चाहता है कि मैं तो रहूं कम से कम, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इसका तो जोड़, इन्फॉर्मेशन का तो जोड़ है ना, इन्फॉर्मेशन का जोड़ है। और वो कहता है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। अरे भाई, पिछले जन्म में तुम थे तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं? पिछले जन्म की तो कोई मेमोरी नहीं है। पिछले जन्म में भी तुम कहते थे कि मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ठिकाना हूँ, मैं इतना प्रतिष्ठित हूँ, इतनी मेरी शिक्षा है, यह मेरी क्वालिटी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा तो कहते थे पिछले जन्म में भी। उसकी तो कोई स्मृति बाकी नहीं है आपके पास में। अपने आप को तो वैसे भी नहीं बचा पाए ना, अभी तो कुछ और हो। अब ये अलग बात है कि उस प्रवाह का एक हिस्सा हो, उसी प्रवाह से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पता कहाँ है, कौन से रिकग्निशन की बात कर रहे हो, कौन सा क्या है, कि कैसे तय होगा कि तुम वही हो या दूसरे हो? कुछ अता पता तो है नहीं। पिछले जन्म को में जो तुम थे उसको तो अपने आप को जैसे थे वैसा तो नहीं बचा पाए ना, कहाँ बचा पाए हो? तो किस बचाने के लिए तुम लगे हुए हो? मरोगे, फिर से पैदा होगे तो फिर माया में फंसोगे। मतलब पिछला पूरा सपाट है, पिछला तो पूरा का पूरा सपाट है ना, कुछ बचा ही नहीं है ना पिछला। क्या स्मृति है पिछले जन्म की? और अपना जो अहंकार थे पिछले जन्म के कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना महल है, इतना ये फलाना है, वो सब तो रह गया ना, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हो सकता है पिछला जन्म जहाँ पैदा हुआ उससे 150 किलोमीटर आगे पीछे ही हो, है ना, और वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हों, और इस जन्म में अपने छोटे से घर में या झोपड़ी में रह रहे हो, और पिछले महल तो काम ही नहीं आ रहे, बनाए खुद ने थे, पूरा जीवन लगाया था, खून पसीना बहाया था, और जो है उसके लिए पूरा दांव लगाया था अपना, बस महल बनाने के लिए अपना पूरा दांव बनाया था, लगाया था, और वो महल खो गया, वह महल खो गया। अब यदि अपना पूरा दांव लगा दो कि भाई वह जो है, या स्मृति तो कुछ रहती ही नहीं है, मैं तो कहीं ना कहीं बचूं। अरे कहाँ बचते हो भाई? इस छोटी सी मृत्यु और फिर से जन्म में भी बचते कहाँ हो? जब स्मृति नहीं तो बचते कहाँ हो? वही हम कहते हैं कि वो जो बच्चे गाँव में, देहात गाँव में निकलते हैं ना रैली में, वो सरकारी स्कूल के बच्चे जिसमें फटे हुए कपड़े पहन के नंगे पैर कुछ बच्चे, गरीब बच्चे नहीं निकलते 26 जनवरी और 15 अगस्त में, है ना, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। अरे उस बच्चे को पता नहीं हो महात्मा गांधी की जय कर रहा, पिछले जन्म में वही तो महात्मा गांधी था। हाँ, वो जो नंगे पैर वहां चल रहा है फटे कपड़े में, उसको तो ये पता ही नहीं है। गांव में वह जो बच्चा अपना पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में, वह बोलता है महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। उसे ये नहीं पता कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था। तो मतलब क्या है? मतलब है क्या इस चीज का कि कहीं ना कहीं तो मैं बचूं? बोलते हैं ना, अरे कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे। कैसे बचते हो तुम? क्या तुम्हें ख्याल रहता है? जब ख्याल ही नहीं रहा तो तुम बचे कहाँ? वो जो कोमा में चला जाता है बंदा, है ना,
तो कहीं ना कहीं तो बच गया ना वो, कहीं ना कहीं तो बच गया ना, बचा है वो कहीं ना कहीं। कोमा में जाने वाला कहीं ना कहीं कुछ बचा है। क्या बचा है? अरे उसे कुछ स्मृति नहीं है, उसका कोई कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डाटा बेस तो है। मैं और है क्या, डाटा बेस ही तो है कि मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, या मेरे रिश्तेदार हैं, यह मेरा है, वह मेरा है। हाँ, इवन वैसे बहुत गौर से देखोगे तो सारी चीज़ें हैं, ये कुनबा मेरा, या परिवार मेरा, या जाति मेरी, या धर्म मेरा, या देश मेरा, या फलाना मेरा, या मनुष्य जाति मेरी, जो भी करता हो, ये शिक्षा मेरी, या पद मेरा, या संपत्ति मेरी, या रिश्ते मेरे, है ना, या मेरे होने का ढंग, या मेरी कलाएं, यह मैं कलाकार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। ऐसे लाखों हजारों लाखों डेटा का तो बेस है ना, वह मैं जो सत्ता है, भ्रांत सत्ता। ये डेटा गायब हो जाए तो वह सत्ता ही गायब हो जाए। कोमा में चला गया तो उसकी क्या हैसियत है? एक कोमा में गया बंदा इंजीनियर है या डॉक्टर है या अपना मिनिस्टर है, उसके बाद में क्या वो डॉक्टर रहता है या इंजीनियर रहता है, मिनिस्टर रहता है, क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। वो गधा भी नहीं रहता। गधे की भी अपनी कोई हैसियत होगी, उसकी वह भी हैसियत नहीं रहती, क्योंकि मेमोरी नहीं है उसको। तो फिर अपना जो है, जो खिलाओगे वो खा लेगा। वो एक सिर्फ एक मशीन भरे, एक मशीन भरे, उसके ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। इधर से खाओ और निकालो, और जबरदस्ती की सांस चलने दो, मतलब ही नहीं उसको, उसके होने को मतलब ही नहीं है। उस डेटाबेस के पीछे पड़े हो जो कि डिलीट हो जाता है, जो कि अपना चलो डिलीट न भी होता हो तो उससे कोई रिजोनेंस ही नहीं रह जाता आपका, कोई अपना कोई लिंक ही नहीं रह जाता आपका। जिन बच्चों के लिए पिछले जन्म में जान देते थे, वो बच्चे अभी हॉस्पिटल में मर रहे हैं और तुम अपना इधर सेलिब्रेशन कर रहे हो। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं, उसके लिए उसको छींक आती थी और तुम घबरा जाते थे। वो मर रहा है पिछले जन्म का बच्चा हॉस्पिटल में, और तुम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, घूम रहे हो, ये कर रहे हो, उसका तुम्हें ख्याल भी नहीं आता है, ख्याल भी नहीं आता उसका तुम्हें। तो फिर जो है तो किस किस खोने से डर रहे हो? दांव लगा नहीं लगाने का मतलब है तुम कुछ खोने से डर रहे हो। क्या खोने से डर रहे हो? जो खो ही जाने वाला है। जो खो ही जाने वाला है उसके खोने से तुम डर रहे हो। कोई भरोसा नहीं है, कब स्मृति लोप हो जाए, कब क्या हो जाए, कब ये शरीर छूट जाए, उसके बाद तो सारा डेटाबेस गायब। मैं यहाँ हूँ जी, मैं फलाना हूँ जी, मैं ठिकाना हूँ जी। और जो बचेगा भी तो उसका तो कहाँ कौन सा लिंक बचा है? सबसे बड़ा भय ये पहचान लो कि मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता, मैं बचना चाहता हूं, और तुम बचते हो नहीं। जो नया बच्चा जन्म लेता है उसका कहीं कोई लिंक नहीं है। यह भली बात कहने में आती है कि प्रवृत्तियां पिछले जन्मों की हैं, पर वह असली डेटाबेस जिसको तुम बचाने की बात कर रहे हो वह डेटाबेस तो नहीं है ना। बहुत गौर से समझो। यह बात यदि समझ में आ गई तो फिर दांव लगा सकते हो। यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी दांव नहीं लगा सकते, कि तुम जिसको तुम बचाना चाहते हो वह बचेगा ही नहीं। ये सामान्य मृत्यु जो नकली मृत्यु है, नकली मृत्यु भी तुमसे वो सब छीन लेती है, डेटाबेस, तुम्हारी भ्रांत सत्ता को। फिर से एक नई चीज आती है। एक दिया है ना, दिए की लौ देखते हैं तो हमें लगता है कि वही दिए की लौ है। अरे वो लगातार बदल रही है, एक सेकंड में 1000 जोतें निकलती हैं उसमें से, तो हमें लगता है एक ही जोत है। एक जोत नहीं, 1000 जोतें निकल के विदा हो चुकी। बहुत से गौर से देखो तो तुम वो जो मरते हो ना 70 साल 80 साल में, वह चक्कर नहीं है। तुम एक क्षण में हजारों बार मरते हो और हजारों बार पैदा होते हो। हजारों बार तुम मर जाते हो, हजारों बार पैदा होते हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ये वही है।
वही तुम हो नहीं सकते। तुम एक गंगा नदी में दोबारा उतर नहीं सकते, तुम गंगा में दोबारा नहीं उतर सकते। तुमने गंगा में एक पैर डाला तो एक दूसरी गंगा थी, दूसरा पैर डाला तो दूसरी गंगा है, वो गंगा नहीं है, उसका पानी बह गया, सब कुछ चेंज हो चुका वहां पे। तुम एक पेड़ को दोबारा नहीं देख सकते। बहुत गौर से समझो तो तुम एक पेड़ को एक सेकंड के लिए देखा तो एक सेकंड में तो 1000 बार वो मर के जी चुका, बदल चुका, 1000 बार बदल चुका हुआ, 10,000 बार बदल चुका, या 1,00,000 बार बदल चुका हुआ पेड़। यह समझना बहुत जरूरी है। तुम वह हो ही नहीं, लेकिन उस सातत्य में तुम्हें भ्रांति होती है कि मैं हूं। तुम बराबर मरते और पैदा होते रहते हो, लेकिन उस सातत्य में ऐसा लगता है कि मैं वही हूं। उस सातत्य के कारण लगता है। दीपक की ज्योति में सातत्य में लगता है कि वही ज्योत है, अरे वह ज्योत नहीं है। वह एक सेकंड में हजारों बार बदल चुकी है, हजारों नई लौ निकल चुकी, मर के अगली लौ उसकी जगह रिप्लेस हो जाती। वो रिप्लेस इतनी फास्ट होता है कि ऐसा लगता है कि तो वही ज्योत है, अरे वो रिप्लेसिंग है। वहां पे वो आंख चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए जो देख सके। तुम वही नहीं हो, तुम प्रतिक्षण हजारों लाखों बार मर के पैदा हो जाते हो। नहीं नहीं, ये मैं हूं। कितनी बड़ी भ्रांति। परमात्मा हो रहा है। यदि तुम वही हो तो परमात्मा कैसे होगा तुम में? परमात्मा का होने का ढंग प्रकंपन है, नत्य है, नटराज है। उसके होने का ढंग प्रकंपन है। मतलब वह जो प्रकंपन है एक सेकंड में लाख लाख बार हो जाता है, लाखों बार हो जाता है। एक सेकंड में लाखों बार प्रकंपन हो जाता है। तो लाखों बार परमात्मा हो रहा है और डिसअपीयर हो रहा है, मतलब उसका नृत्य है। वो कुछ सृजन कर रहा है और उसको विनष्ट कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक्टिव हैं वहां पर, है ना। लगातार विध्वंस भी चल रहा है, लगातार सृजन भी चल रहा है। वहां फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। ये उसके होने का ढंग है। परमात्मा हो रहा है, उसके होने का ढंग ऐसा है। उसके होने का ढंग ऐसा नहीं है कि उन्हें चेतन जी या चंद्रिका जी या प्रतिभा को बना दिया और वह अपना चेतन जी बना हुआ है या प्रतिभा जी बना हुआ है या चंद्रिका जी बना हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता परमात्मा। वो ऐसा होके उछल रहा है, ऐसा नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो एक क्षण में न जाने कितने बार पैदा होता है और कितने बार नष्ट हो जाता है। और यह उसके होने का ढंग है। इसलिए तुम कहते हैं सृष्टि हो रही है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं, हो रही है, और उसके होने का ढंग है। लेकिन उस सातत्य में भ्रांति पैदा होती है कि ये तो अरे तो वही है। अब यदि ये वही है तो मतलब द्वैत हो गया ना। वही हो गया, उसमें स्थायित्व हो गया। स्थायित्व हो गया तो फिर द्वैत सत्य है, अद्वैत झूठ है। यदि ये पर्वत है, ये बिल्डिंग है, ये नदी है, तब तो फिर अपना द्वैत सत्य है, परमात्मा झूठ है। द्वैत ही सत्य है फिर तो। जब नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, धरती है, चांद है, तारे हैं, ये सब हैं, तो परमात्मा झूठ है। पर ये सब नहीं है, ये सब हो रहे हैं, होने का ढंग है उसका। इसलिए सेपरेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। किस भ्रांति में पड़े हो? सेपरेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इल्यूजन है, झूठ है। तो ये झूठ जो है, इस झूठ को जो सातत्य के कारण प्रतीत हो रहा है, इस झूठ को जाने दो, झूठ ही है। सत्य को हम जीते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है कि सब हो रहा है, मैं तो हूं ही नहीं, सेपरेशन तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं, हो भी नहीं सकता, असंभव है। तो यदि सेपरेशन है तो परमात्मा झूठ हो गया। सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, है ही नहीं। तुम कभी बंधे ही नहीं हो। सेपरेशन का मतलब बंधन, सेपरेशन का मतलब टुकड़ा, है ना।
तुम टुकड़े हो ही नहीं, विराट ही है, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं सकते, सेपरेशन कभी हुआ ही नहीं, तुम मुक्त हो सदा से, तुम बंधे ही नहीं, कभी नहीं बंधे तुम बंधन में आए ही नहीं हो कभी, तो मुक्त होने का सवाल ही नहीं है। कौन मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा, बंधा कब, कैसे बंधा, कहां बंधा, बताओ, बंधा ही नहीं कभी। तो दांव लगाने की बात है, झूठी भ्रांति को दांव लगाना है। और झूठी भ्रांति को दांव लगाने में इतना डर है, अरे काहे का डर है, ये झूठी भ्रांति है, उसका दांव लगाने का है। लेकिन गजब का मामला है, झूठ का भी दांव नहीं लगा सकते। भाई बड़ा भयानक है। और दांव लगा दो तो बात बन जाए, झूठ ही तो है, असत्य है, कभी हुआ ही नहीं सेपरेशन, सेपरेशन कभी बना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यदि सेपरेशन बन गया होता तो कभी कोई ताकत उसको नहीं मिटा सकती। फिर यदि सेपरेशन बन गया तो कोई भी ताकत उसको मिटा नहीं सकती। फिर परमात्मा झूठ हो जाएगा। और एक सेपरेशन सत्य है तो सारे सेपरेशन सत्य है फिर, और सारे सेपरेशन सत्य हैं। किस किस सेपरेशन की बात करोगे, कौन से सेपरेशन की बात करोगे? मैं फलाना हूं जी, तुम फलाने हो, अरे तुम में तो कितनी अरब जो है सेल्स हैं तुम्हारी, कितनी अरब सेल्स हैं तुम्हारी, पर वो सेल्स कौन है फिर? ये तुम हो तो सेल्स तो अलग अलग हैं, हर सेल्स की अपनी सत्ता है, हर सेल्स की अपनी सत्ता है। तो तुम बोलते हो मैं हूं, अरे मैं कहाँ हूं, यहाँ तो बहुत सारे सेल्स हैं, उनका जोड़, हर सेल्स अपने आप में कंप्लीट है, पूरी जेनेटिक यूनिट है, वो तो कंप्लीट जेनेटिक यूनिट है हर सेल। वो तुम कैसे हो जाओगे, तो अपने आप में कंप्लीट जेनेटिक सेल्स है ना, कंप्लीट जेनेटिक यूनिट है ना वो हर सेल, तो उसकी अपनी सत्ता है। तो तुम कहाँ हो? अंदर जो है बहुत सारी तरंगें उठ रही हैं, तो हर तरंग अपने आप में सेपरेट है, अपने आप में कंप्लीट है। तुम कहाँ हो? कहाँ हो भाई तुम हो कहाँ? बताओ तो सही। तुम्हारा सेपरेशन है, यह मेरा है जी, यह मेरा है जी, यह प्रॉपर्टी मेरी है जी, ये बंगला मेरा है जी। कब से तुम्हारा है? इसके पहले तो किसी और का था। तो इब्राहिम की जो कथा है वह याद आती है कि इब्राहिम रात में सो रहा था, उसके छप्पर जो है, छप्पर पर कुछ आवाजें आई, कोई चल रहा था रात में, तो चल रहा था तो उसको बड़ी विचित्र सी आवाजें आई, और वो अपना निकला बाहर, उसने सीने को दौड़ाया, देखो कौन है कौन है, तो दौड़ के भाग के चला गया, वो पकड़ में आया नहीं, है ना। और जो है, लेकिन पहले, उसके पहले हुआ यह कि उसने आवाज दी कि कौन है छत पे? बोले मैं हूं। मैं कौन? क्या कर रहे हो वहां? बोले मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट खो गया है, मैं ढूंढ रहा हूं उसको, अपने ऊंट को। तो इब्राहिम ने बोला कोई छतों पे कोई ऊंट मिलते हैं? ऊंट छतों पे चढ़ते हैं? कहां से चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? दिमाग वाग सही है तुम्हारा? बोले नहीं, मेरा ऊंट यहाँ क्यों नहीं चढ़ सकता, यहाँ हो सकता है, मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। उसने अपने सैनिक दौड़ाए और वो भाग गया। अगले दिन वो दरबार में बैठा था और अपना जो है, थोड़ा होता ही है, मन खिन्न था, भाई पता नहीं कौन आया था, भाग गया, ऊंट ढूंढ रहा हूं, ये कोई बात होती है? छतों पे कोई ऊंट ढूंढता है अपने? चल रहा था दरबार, तो वहां जो है
कोई बंदा उसके दरबान से लड़ रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे सराय में ठहरना है। ये कथा ओशो बड़े प्यार से बार बार सुनाते हैं, है ना, कि मुझे इस सराय में ठहरना है। वो झगड़ा कर रहा था और वो अपना दरबान बोल रहा था कैसा बेवकूफ आदमी है, ये कोई सराय है, महल है राजा का। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सराय है, मुझे सराय में ठहरना है, तुम हटो, तू बेवकूफ है, मुझे बेवकूफ बोलता है, तू बेवकूफ है। वही आवाज, वही दबंग आवाज जो रात में थी। राजा ने लोग दौड़ाए, नहीं नहीं नहीं, उसको ले आओ ले आओ ले आओ, अंदर ले आओ अंदर ले आओ, भगाना नहीं उसको। आवाज वही है जिसका ऊँट खो गया था छत में। आदमी विचित्र है, इससे मिलना बहुत जरूरी है। इसने दिन की चैन और रात का नींद सब हराम करके रखा हुआ है। तो जो है वह बुलाया गया अंदर। उसने कहा कि क्या बात है, क्या बहस कर रहे हो? अरे मैं सराय में ठहरने आया हूं। ये बेवकूफ गधा बोलता है सराय नहीं है, चलो मेरे ठहरने की व्यवस्था करो, दबंग आवाज में बोलता है। राजा बोलता है अरे भाई ये सराय नहीं है, मेरा महल है। तेरा महल है? बेवकूफ, तेरा महल है? मैं पहले आया था, तू तो नहीं था यहां पे, यहां पे कोई और बैठा हुआ था। राजा शक पकाया, बोले नहीं नहीं, वो मेरे पिताजी थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि तेरा कैसे हो गया? और उसके पहले भी मैं आया था, वो नहीं था, कोई और था। राजा और शक पकाया, बोले मेरे दादाजी थे। बोले इसलिए तो मैं कह रहा हूं सराय है। तो तू कब तक रहेगा? अगली बार आऊंगा तो मिलेगा, तेरी गारंटी है? सराय नहीं है, यहां लोग आते और जाते हैं। तेरे दादा गए, तेरे बाप गया, तू भी यहां रहेगा हमेशा? गारंटी देता है मैं अगली बार आऊंगा तो मिलेगा तू? बल्ब जल गया, खड़ा हो गया इब्राहिम, बोले बिल्कुल ठीक बात बोलते हो, ये बिल्कुल सराय है। और ये तुम आराम से रहो यहां पर, इस सिंहासन पर बैठो, ये महल का उपयोग करो, क्योंकि महल वहल कुछ नहीं है, सराय है, और मैं जा रहा हूं। वो उतरा और वहां से चला गया। किसी को विदाई भी नहीं दी, किसी को राम नाम भी नहीं करी इब्राहिम ने। वक्त का बादशाह था और जो है निकल गया वहां से। किसी को राम राम भी नहीं करी, किसी को बोला भी नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, निकल लिया वहां से। बल्ब जल गया वहीं पर। तो यह जो है, यह विजडम तो होनी चाहिए ना अपने पास, यह विजडम जागनी चाहिए ना कहीं। यहां पर जो है सब झूठ है। जो भी तुम जो प्लानिंग जो कर रहे हो ना, विचारधारा अपनी कि मैं हूं, यह है, मेरा है, फलाना है, ठिकाना है, सब झूठ है। सारा डेटा ही झूठ है। डेटा के जोड़ की बात कर रहे हो ना, वो व्यवहारिक सत्य हैं, वो पारमार्थिक सत्य नहीं है, वह झूठ है, काम चलाऊ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। यह बात यदि समझ में आ गई तो बल्ब जल जाएगा, और यह बल्ब जलेगा तभी बात बनेगी। विजडम का बल्ब जलना जरूरी है। विजडम का बल्ब जलेगा तभी बात बनेगी। और यही लेसन लेने के लिए ये सारा चक्कर चल रहा है, माया चल रही है। लेकिन कहते हो नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे। फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अरे पिछले जन्म में भी तो पढ़ा था, फिर क्यों भूल गए? फिर क्यों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर क्यों पढ़ रहे हो? पिछले जन्म का याद नहीं है? फिर पढ़ते वही चीज। इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, बोलते सब याद हो गया, सब याद हो गया, और फिर अपन वही पढ़ना चालू कर देते। फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। पूरी किताबें पढ़ डाली, पूरे सब शास्त्र पढ़ लिए, सब याद कर लिए, और याद करने के बाद में सब सारे डेटा याद करने के बाद में, सारी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद में फिर स्कूल का बस्ता उठाते, फिर बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। हाँ, फिर वही सीखते हो। जब पिछला डेटाबेस काम ही नहीं आता तो मतलब क्या है उसका? इस सब का मतलब क्या है? क्योंकि काम ही नहीं आता कुछ तो।
किस चीज को तुम दोहराना चाहते हो? जिसका सातत्य बचता ही नहीं है तो उसको पकड़ के बैठे क्यों हो? दांव लगा दो ना, ये तो खोने ही वाला है ना। दांव लगा दो, दांव लगा दो और इस डेटाबेस को खो दो। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीटा। मतलब क्या? कौन मरेगा? डेटा बेस मरेगा। अरे एक फॉर्मेट तो मार रहे हो, फॉर्मेट मारने की बात चल रही है। मरना का मतलब क्या है? जिस मरनी मरो, जिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। अरे भाई फॉर्मेट मारने की बात चल रही है, उस सबको फॉर्मेट मार दो। ये फॉर्मेट तो ऐसे ही मरेगा ना, वो तो जैसे ही अपना ये शरीर छूटता है तो वो सब साफ हो जाता है। वैसे ही पिछले जन्म का तो फॉर्मेट है ना, ख्याल है कुछ? उसके पहले जन्म का ख्याल है? उसके पहले जन्म का ख्याल है? कुछ भी नहीं, सब तो ऐसे ही फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। डिलीट तो होना ही होना है, अपने हाथ से डिलीट मार के प्रयोग कर लो ना। मतलब डी एसोसिएशन, ये जो इल्यूजन पैदा हो गया ना कि मैं यह हूं, मैं हूं, मेरा 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 के कारण चारों तरफ से मेरा मेरा का जोड़ है और तनाव है, तब उसके बीच में कोई सेंटर बन गया है। मेरा मेरा के कारण मैं जैसी कोई चीज है, मैं तो कहीं कुछ है ही नहीं। मेरा 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 के तनाव से जो है बीच में कोई एक सेंटर पैदा हो गया है और वो सेंटर जो है वो मैं की तरह भास रहा है। मैं तो कुछ है ही नहीं और मेरा मेरा के कारण है। पहचानो क्या यह मेरा है? ये संबंध मेरे हैं? संबंध रिश्तेदार तो धोखा दे देते हैं। पूछो दुनिया में 10-20 लोग घर में बैठ के देख लो, ले हाँ इसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, हमने रिश्तेदारों के लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, हमारे हस्बैंड ने ये किया, मेरे पिताजी ने किया, मेरे फलाने ने ये किया, और सब ने उनको धोखा दे दिया, बहुतों ने धोखा दे दिया। तो क्या संबंध तुम्हारे हैं? तुम्हारे हैं संबंध? सारे संबंध काम चला हुए हैं, कब धोखा देने कोई भरोसा नहीं। प्रॉपर्टीज में बैठे हो, अरे भाई तुम जिस प्रॉपर्टी को तुमने लिया है तुम्हारे नाम पर है, पहले तो किसी और के नाम पे थी ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से ली थी कि मेरे काम आएगी, है ना। उसके बच्चे ने सोचा मेरी पीढ़ियों के काम आएगी, उसके बच्चे ने बेच दी, उसको अपनी अय्याशी करनी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, उसने बेच दी। उसने बड़ी मेहनत से कमाई, बड़ा सब कुछ किया, उसके बच्चे ने क्या करी? बेच करके उसकी दारू पी ली, अय्याशी कर ली और तुम्हारे नाम से आ गई। तुम्हारे नाम से भी कब तक रहेगी? तुम्हारे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहता हूँ, पिछले जन्म के बच्चों के लिए भी तो करो ना कुछ। वो बेचारे तकलीफ में, उनको कुछ भेजते क्यों नहीं? तुम्हारे पास इतना पैसा है तो पिछले जन्म वाले बच्चों को भी तो कुछ थोड़ा बहुत भेज दिया करो ना। उनसे इतना मोह खत्म हो गया अभी अभी। अरे भाई अभी अभी उनको पैदा किया था, वो बूढ़े हो गए, वो तुमने फिर दूसरा जन्म ले लिया, तो पिछले जन्म के बच्चे तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, बेचारे इलाज के लिए पैसा नहीं है उनके पास में, थोड़ा पैसा भेज दो ना उनको इलाज के लिए। तुमने ही तो जन्मा था ना पिछले जन्म में उसको, तुम्हारा ही तो बच्चा है ना, मर रहा है ना इलाज के अभाव में, थोड़ा अरे 10-20-25 हज़ार कुछ तो भेजो उसको। क्यों नहीं भेजते पिछले जन्म के बच्चों को? कुछ नहीं भेजते जी पिछले जन्म के बच्चों को, कोई लेना देना ही नहीं, मरते हो मरते रहे, सड़ते रहे। क्या ये मेरा 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 मेरा, देखो ना मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा है ही नहीं मेरा। ये तन तुम्हारा है, तुम्हारा है तन, पिछले वाला तन कहाँ गया? देखा नहीं वो बाप दादे मरे थे, उनके तन का क्या किया था? मरे कि नहीं मरे थे बाप दादे? घर में मरे कि नहीं? कुछ घर में मरे ना कुछ लोग, क्या हुआ उनके तन का? वो लेके गए क्या अपने साथ? नहीं लेके गए ना। वो गए भी तो कहाँ गए, उसका कुछ अता पता है? उनका कोई ठिकाना है? कुछ भी नहीं है। हवा में हाथ चल रहे हैं, हवा में दिमाग चल रहा है।
अरे भाई दांव लगा दो, खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? जो है लगा दो ना, खो ही जाने वाला है। वही दांव पे लगा रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुम्हारा खो ही जाने वाला है। और दांव पे लगाने के लिए क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कोई स्थायी संपत्ति दांव पे लगाने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई वो दांव पे लगाने के लिए बोल रहे हैं जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुमसे छीनी जाने वाली, उसी को दांव पे लगाने के लिए बोल रहे हैं। लगा दो उसको दांव पे। दांव पे पूरा लगाना पड़ता है तब बात बनती। थोड़ा भी बचाया तो कुछ ना कुछ बचा लिया, आलम्बन बच गया झूठ के लिए, है ना। झूठ को कोई भी बैसाखी मिल गई तो घिसटता रहेगा। पूरा दांव पे लगाना पड़ेगा झूठ को। झूठ पूरा दांव पे लगेगा तब सत्य प्रकट होगा। एक दाना भी झूठ का। एक बताओ, एक कंकड़ी होती है ना, एक छोटा सी कंकड़ी आंख में पड़ जाती है ना, पूरी दृष्टि बाधित कर देती है कि नहीं? आंख में एक छोटी सी कंकड़ी पड़ जाए, छोटी सी, पूरी दृष्टि बाधित कर देती है कि नहीं कर देती है? कर देती है ना। अब जो है 1% भी झूठ बचा लिया, सत्य को बाधित कर देगा। 1% भी बाधित कर देगा। तो दांव तो पूरा ही लगाना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मैट्रिक्स क्या है कि मैं कहीं ना कहीं बचूं, मैं कहीं ना कहीं बचूं, और जो है सत्य को घटता हुआ मैं जानूं। सत्य घटा तो उसको मैं जान लूं। अरे मैं जब तक हूं तब तक सत्य घट ही नहीं सकता। सत्य तो है ही, पर्दा हटाना है। पर्दा यानी मुझे हटाना है। मैं हट गया तो सत्य प्रकट हो जाएगा। अब मैं कहीं पे भी बचा हूं तो सत्य प्रकट कैसे होगा कि मैं ही तो पर्दा हूं। पर्दा हटना चाहिए ना, पर्दा तो मैं ही हूं। मेरा जो होना है तथागत रूप से मेरा होना है कि मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं ये जानता हूँ, वह जानता हूँ, ये ऐसा है, वह वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये ऐसा है, ये है ना। दुनिया भर की डेटाबेस, न जाने कितना लाखों करोड़ों डेटा, उल्टे सीधे डेटा, है ना। वो जो डेटाबेस है यही तो झूठ है। वो डेटा के जंगल में जो सत्य दिखता नहीं। पूरी दुनिया के सरकारों में यही तो है ना भी, डेटाबेस। झूठ का डेटा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। बोलता यह हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, फलाना हो गया जी, और लोगों के जीवन में जाके देखो तो संघर्ष ही संघर्ष है। और सरकारें बोलती है हमने यह किया, हमने वह किया, हमने फलाना किया, हमने ठिकाना किया। पूरी दुनिया की सरकारें बोलती हैं हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और आम आदमी से जाके पूछो क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी मुश्किल है, रोटी की भी दिक्कत है, इसकी भी दिक्कत है, उसकी भी दिक्कत है। सरकार ने तुमको शिक्षा दी, अरे शिक्षा जाके देखो ना, वहाँ पे तो अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार बोलती है हमने स्वास्थ्य दिया, हॉस्पिटल में जाके देखो तो बाहर अपना लोग लाइन में पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पे अपना दवाइयाँ नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे नंबर नहीं लगते, मिसबिहेव हो रहा है उनके साथ में, हाँ, बदतमीजी से बात की जा रही है। हमने यह किया, हमने वह किया, और बताओ वहाँ कुछ भी नहीं। और डेटा क्या बोलते हैं, राम राज्य है पूरी दुनिया में, किसी भी देश में। वहाँ के अपने जो भी उनके अपने अपने राम बोलते होंगे, हर देश वाले क्योंकि अपने राम होते हैं, बोलते हैं वहाँ भी, हमारे यहाँ भी राम राज्य है, अमेरिका में भी, तो कोई बोलता है ब्रिटेन में भी राम राज्य, सब जगह बोलेंगे हाँ राम राज्य। और वहाँ जाके पूछो उनके देश वालों से, बड़ा गड़बड़ है हमारे देश में, यह ऐसा है, वह वैसा है, यह फलाना है, यह ठिकाना है। और डेटास बोलते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है। तो ऐसा ही तो चल रहा है ना। डेटा बोलते हैं सब कुछ सही है, और अंदर जाके देखो तो कुछ भी सही नहीं, सब गड़बड़ है। देखो ना अंदर जाकर, सब गड़बड़ है। कल ठीक हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आश्वासन क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। नेताजी क्या बोलते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या है, अरे हो जाएगा, कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना।
तो वही है, मन क्या बोलता है, मन से बड़ा कोई नेता है? सबसे बड़े नेताजी हमारे मन, है ना, बड़े हरामी होते हैं। मेरो मन बड़ो हरामी, मेरो मन बड़ो हरामी, कबीरदास जी बोलते हैं। और सबसे बड़े नेताजी कौन है? हमारे मन महाराज, है ना। अरे हो जाएगा, अरे ठहरो, सब हो जाएगा, बस अभी हुआ जाता है, थोड़ा धीरज धरो, हुआ जाता है। मन है लगातार आश्वासन, कह रहे बस हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा हो जाए फिर देखना कितना मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाए फिर मजा हो जाएगा। वो कुछ हो भी जाता है तो बोलते हैं मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं, थोड़ा सा ये और ऐसा ऐसा हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। फिर तो उसके बाद तो सब ठीक ही ठीक है, उसके बाद तो बस सब एक नंबर। तो बस थोड़ा सा धीरज धरो, एक नंबर के बजाय नंबर नीचे खिसकते जाता है ना। टांग बोलती है कि नंबर नीचे चला के आप चलते नहीं बन रहा, घुटनों में दर्द हो रहा है। आँख बोलती है अरे थोड़ा दिख नहीं रहा है, चश्मा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। नंबर उल्टे गिरते जाते हैं, बोलता है बस सब एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर कुछ नहीं होता। उम्र बढ़ती जाती है, नंबर नीचे जाते रहते हैं, और मन बोलता है बस सब एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर कुछ होता ही नहीं कुछ। और मन के झांसे में बने रहते हैं। मन है झूठा आश्वासन, सुना है ना, ढपोर शंख, है ना। तुम बोलते हो कि अरे पैसों की जरूरत थी, 1 करोड़ देना, 1 क्यों 10 करोड़ दो, है ना। एक थोड़ा अच्छा घर मिल जाता है, 1 क्या 10 घर लो, देता कुछ नहीं है। ढपोर शंख देता कुछ नहीं है, बोलता है ऐसा, कह रही है क्या 10 गुना ले लो, देना कुछ भी नहीं है। तो मन है ढपोर शंख, बोलता है सब हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे, क्या परमात्मा मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा, और तुम भी रहोगे, तुम और परमात्मा दोनों बैठ के ताश खेलोगे, मजे करोगे। मन तो यही बोलता है ना, परमात्मा के सिंहासन के बाजू का आसन तुम्हारा होगा, तो जाहिर है सबसे ज्यादा दोस्ती परमात्मा की तुम्हारे साथ ही होगी। जब उसके सिंहासन में बैठे के पास बैठोगे तो वो बातचीत गपियाएगा भी तुम्ही से। बोर हो जाओगे तो बोलोगे ताश की गड्डी निकालते चलो, फेंकते हैं, रमी खेलते हैं। कब तक बैठे रहोगे, बोर तो हो ही जाओगे ना। रमी खेलनी पड़ेगी, फिर परमात्मा को भी खेलनी पड़ेगी। कोई और गेम तो है नहीं जो अपना उबा ना देता हो, सब तो उबा देते हैं। ताश ही ऐसा गेम है जो उबाता नहीं है, खेलते रहो, है ना, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, पूरी जिंदगी पर बात खत्म हो जाती है ताश खेलने वालों की, लेकिन उनका खेल खत्म नहीं होता। वो मृत्यु शैय्या पे पड़े रहते हैं और उनका कोई बंदा आ जाए ना, फेटू क्या, अरे बिल्कुल फेट फेट फेट, बोले मैं अपना हाँ उठा तो नहीं सकता, यहीं से बता दूंगा, मेरी चाल तू ही चल देना, है ना। किस चक्कर में पड़े हो? मतलब मैं भी रहूं और परमात्मा भी रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दो कभी हुआ ही नहीं है, दो कभी हुआ नहीं है, कभी हो नहीं सकता। दांव तो लगाना पड़ेगा 100%। दांव पे लगाना क्या है? झूठ को, डेटाबेस को दांव पे लगाना है, जो कि डिलीट हो जाता है, निकल जाता है, उसको डिलीट होना ही है, रह ही जाना है, उसी को तो दांव पे लगाना है। तो जो भी हम बोल रहे हैं ना, मेरी संपत्ति, मेरा संबंध, मेरे वो सब नदी नाव संजोग हैं, सब गायब हो जाएंगे। डेटा का जैसी डेटा इधर मिटा, सब गायब, कौन बेटा, कौन ये, कौन वो, कौन फलाना, सब गायब हो जाता है। वही हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पिछले जन्म के तुम्हारा बेटा मर रहा है हॉस्पिटल में, तुम यहाँ मजे कर रहे हो, जाओ उसकी सेवा करो, और उसको कुछ पैसे भिजवाओ, कुछ सेवा करो। मर रहा है हॉस्पिटल में तुम्हारे पिछले जन्म का बेटा,
और तुम्हें तुम्हारे अंदर दर्द ही पैदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम मजे कर रहे हो। तो दांव जो लगाना है झूठ को लगाना है, और जब तक नहीं समझोगे पूरा पूरा दांव लगाना पड़ेगा, पूरे डेटाबेस को दांव पे लगाना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये डेटाबेस नहीं हूं, मैं झूठी सत्ता नहीं हूं, ये भ्रांत सत्ता नहीं हूं। जब मैं ही नहीं हूं तो ये मेरा 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 जो है ना, ये मेरा हुआ कैसे? ठीक है, व्यवहारिक सत्य की तरह बना रहेगा, लेकिन जानते रहेंगे कि मेरा नहीं है, मेरा हो नहीं सकता। व्यवहारिक सत्य की तरह चलता रहे, पारमार्थिक सत्य को तो हम जानते रहे कि मेरा नहीं है और मेरा नहीं होने वाला है, मेरा था ही नहीं, मैं भी मेरा नहीं हूं, ये तन भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ होता ही नहीं, न मैं हूं न मेरा है। मैं और मेरा दोनों झूठ हैं, दोनों अनन्याश्रित हैं। मेरा मेरा के कारण मैं पैदा हुआ है, और वो मैं जो है मैं मेरा मेरा को संभाल रहा है। दोनों झूठ हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो दांव लगाओगे तो मृत्यु घटेगी, मृत्यु घटेगी मतलब इस झूठ की मृत्यु घटेगी। झूठ मरेगा तभी तो सत्य प्रकट होगा ना। सत्य तो वहाँ है ही, इसे पर्दा लगा हुआ है, और पर्दा यह जो है हमारा खुद का होना है, हम इसको बचा रहे हैं। ये जो हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, ये प्रोसेस ही तो है। पर्दा और है क्या? यही तो भ्रांत सत्ता है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। मैं मेरा गया, खेल खत्म, पैसा हजम। सत्य तो है ही, सदा से है, आएगा कहां से? कहीं से आएगा और जाएगा मतलब वो तो फिर वो झूठा होगा। सत्य कहीं से आता है, कहीं जाता है। अरे भाई वो तो सब जगह है, असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो आएगा कहाँ और जाएगा कहाँ? आने जाने वाला कोई सत्य है मतलब सावधान, ये सत्य नहीं है, कोई दूसरा झूठ है भाई। ये सत्य आता है और सत्य जाता है, मतलब सत्य के बाहर कुछ है तभी तो वहीं आता जाता है ना। आता जाता है, उसके पैर वैर भी होंगे, फिर पैर वैर होंगे तो सब कुछ होगा, फिर आगे पूरी मैट्रिक्स होगी फिर तो, है ना। सत्य का परिवार, बच्चे भी होंगे फिर तो उसका, हाँ, मंत्रिमंडल होगा, उसका घर होगा, उसका दरबार होगा, सब कुछ होगा, है कि नहीं। तो न आता है न जाता है, सत्य सदा से शाश्वत है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। पर्दा जो है, झूठ का पर्दा, वह मिट जाना चाहिए। झूठ का पर्दा मिटाने का साहस तो चाहिए, झूठ को विदा करने का साहस चाहिए ना, वह साहस पैदा करना है। यदि ये बात समझ में आ गई तो साहस क्यों नहीं पैदा होगा जी? जब पता चल गया झूठ ही है, झूठ को विदा करना है, तो झूठ को विदा करने के लिए कितने बड़े साहस की जरूरत है? सत्य को विदा करने के लिए उतना साहस तो बटोर ही नहीं सकते, लेकिन झूठ को विदा करना है, ऐसा झूठ जो कि टिकाऊ है ही नहीं, जो कि जाने ही वाला है, डेटाबेस है, उसे ही विदा करना है। उसके लिए कितने बड़े साहस की जरूरत है भाई? काहे के डर की जरूरत है भाई? और जैसे ये विदा हो जाएगा ना, सत्य प्रकट हो जाएगा, और सत्य प्रकट होने के बाद ना वो डेटाबेस पड़े रहेंगे, उसका यूज करते रहना। फिर डेटाबेस तब भी रहेगा, फिर उसका यूज करते रहना उस डेटाबेस का। डेटाबेस अभी तुम्हारा मालिक बने हुए। डेटाबेस बोलता है कि मैं हूं सत्य। इसको दांव पे क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि डेटाबेस का दावा है कि मैं सत्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सदा से हूं, है ना, और मुझे आगे भी सदा रहना है, मुझे नहीं मरना वरना भाई, मैं सदा से हूं, मैं सदा रहूंगा। और पिछला इतिहास है ही नहीं, थोड़े से पीछे जाओ तो उसका इतिहास ही नहीं है, तो सदा से कैसे है भी तू? बता ना कहाँ था, कैसा था। और बचपन में 3-4 साल की उम्र तक पहुंचता है ऐसा डेटाबेस, उसके पीछे जाता ही नहीं, उसके पीछे जाता ही नहीं, बोलता है मैं सदा से हूं, सदा रहूंगा। सदा रहेगा कैसे? कौन से हिसाब से रहेगा? कहाँ रहेगा? तो बुला ना अपने बाप दादा को जो मर गए,
उनसे बुला, उनसे बात करना। वो भी तो बोलते थे सदा रहेंगे। जब मर गए तो उनको बुलाना, उनसे बात करना, अभी कहाँ है, कैसा है, क्या हिसाब किताब है, और पुराना डेटाबेस कंटिन्यू है कि नहीं है। अब उसका कंटिन्यू होगा तभी तो तुम उससे रेजोनेंस कर पाओगे ना, तभी तो मिल पाओगे, बात कर पाओगे। कुछ होता ही नहीं, मतलब डेटाबेस तो गया काम से। तो ये जो है पहचानो किस 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 झूठ को तुम जो दांव लगाने से बच रहे हो। उस झूठी सत्ता को दांव पे लगाना है जो झूठ ही है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको दांव लगाने से तुम डरते हो। हद मूर्खता है। वही तो है जब आत्मज्ञान घटता है। आत्मज्ञान का मतलब इस झूठ को जो है, जो 2 कौड़ी का झूठ है, 2 कौड़ी बहुत मूल्यवान होती है। कौड़ियों का तो कुछ मूल्य होता है ना, इसका तो वो भी मूल्य नहीं होता है, उसके लिए सॉरी। तो ये जो है 0 कौड़ी का झूठ, इसको तुम दांव पे लगाने के लिए डरते हो। अब जो है जिसको आत्मज्ञान होता है तो पहला काम क्या करता है, ठा के मार के हंसता है कि क्या कर क्या रहा था। अरे जो झूठ का अपना बनाई हुई एक्सरसाइज को उठा के विड्रॉ करना था, है? इतनी सी बात थी, उसके लिए मैं घिसट रहा हूं, जाने कब से घिसट रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। वो डेटाबेस बोलता है कि यहाँ कुछ बिगड़ गया, यहाँ नुकसान हो गया, अरे ऐसा हो गया और वैसा। वो डेटाबेस कहता है, जैसे सरकारों का डेटाबेस बोलता है ना कि राम राज्य सब ठीक चल रहा है, वैसे वाला डेटाबेस बोलता है नहीं नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, नहीं वहाँ गड़बड़ हो गया, वहाँ गड़बड़ हो गया, वहाँ ऐसा है, इसको ठीक करो, इसको ठेकड़ा लगाओ, इसको जोड़ो। वो डेटाबेस उलझाते रहता है। वो डेटाबेस है ना, चलता ही रहता है काम डेटाबेस का ना। जैसे सरकारों में डेटाबेस का काम लगातार चलता रहता है। कौन सा, सांख्यिकी मंत्रालय, फलाने मंत्रालय, है ना, वो डेटाबेस को मजबूत करते रहते हैं, डेटाबेस को अपना अपडेट करते रहते हैं। वैसे वो डेटाबेस काम करते रहता है। किसी ने गाली दे दी तो अरे भाई वो नुकसान हो गया, वहाँ पे तो डेटाबेस में डेंट पड़ गया है, तो उसको अपना ठीक करना है डेंट को। अब कैसे ठीक करोगे, तो ऐसे करो, वैसे करो, ये करो। इधर डेंट पड़ गया तो इसको ठीक करो, उधर डेंट पड़ गया उसको ठीक करो। कब तक ठीक करोगे, ये तो चला ही जाएगा। तो दांव पे लगाना है अपने झूठ को, अपने झूठ को ही तो दांव पे लगाना है ना। इसे यदि दांव पे लगा दिया तो बात बन जाएगी, और क्या आएगा, हंसी आएगी, जोर की हंसी आएगी, है ना, जैसे इंद्र को आई थी जब वो सुअर के रूप में था, शूकर के रूप में था। ऋषि ने श्राप दिया था, जा सुअर हो जा। उपाय भी दे दिया बाद में, ऋषि नरम पड़ गए बाद में, तो ठीक है बेटा उपाय भी दे देता हूँ। इस प्रकार का एक मंत्र जाप करेगा तेरा कोई देवता, और आके तुझे तीर मार देगा तो तू मुक्त हो जाएगा, सुअर बन गए। इतने समय तक लेकिन श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। सुअर बनने के बाद इतने साल तो तुझे वो सुअर जन्म में भोगना ही पड़ेगा। उतने साल के बाद में गए देवता मारने के लिए, तीर लेके खड़े हो गए। तो सुअर बोलता है, वह इंद्र जो सुअर बना हुआ बोलता है, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मारना चाहते हो मुझे, जाओ भगो यहां से। तो अरे महाराज हम आपको मुक्त कराने आए हैं, मुझे कोई मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए भाई। अरे महाराज कहाँ फंसे हुए हो आप यहाँ पर, गंध में, उसमें गंध में तुम्हें शर्म नहीं आती कुछ, देखते नहीं मेरे घर परिवार को उजाड़ना चाहते हो, मेरी प्यारी सी बीवी, मेरे प्यारे प्यारे छौने, 12 दर्जन भर बच्चे, तुम्हें दिखते नहीं मैं कितने आनंद में हूं, कैसा मालटाल खा रहा हूं, तुम्हें दिखता नहीं। और मेरे सुख से तुम इतने हाँ, मेरा सुख देखा नहीं जाता तुमसे, इतनी ईर्ष्या मेरे सुख से, तुम मुझे मारना चाहते हो, भागो यहां से, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मैं आनंद में हूं। तब पीछे के देवता ने कहा तो कहां फंसे हो इनके उसमें, चलाओ तुम तीर चलाया, सुअर मर गया। इंद्र प्रकट हो गए
देवता बोलते हैं महाराज आपके छोनों का क्या होगा, 1 दर्जन छोने, या आपकी बीबी का क्या होगा, आपका माल टाल तो यहीं छूट गया जिसका आनंद ले रहे थे, जिसको खा रहे थे। और इंद्र क्या कर रहे हैं, ठहाके मार मार के हंस रहे हैं, ठहाके मार मार के हंस रहे हैं कि माया महा ठगिनी, कैसे ठग लेती है। इंद्र को तीर लगा तो क्या मिला, पूरा साम्राज्य मिल गया, देवलोक के फिर राजा हो गए, है ना, देवलोक के राजा है ना इंद्र, स्वर्ग के राजा है ना, तो क्या हो जाओगे, स्वर्ग मिल जाएगा। यहां स्वर्ग से ऊंची चीज है मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष यानी मुक्ति, जब तुम नहीं रहते तब मोक्ष रहता है। तुम मोक्ष में जाकर रहोगे और बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट बना रखे हैं जी, मोक्ष में सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब वहां पे भी जो है सेपरेशंस बहुत सारे जी रहे हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, है ना, सबको रहने के लिए अपने अपने घर मिलते हैं, क्या बेवकूफ़ी है। मोक्ष की अवधारणाएं देखते हो, अरे मोक्ष का अर्थ है तुम्हारा सेपरेशन विड्रा हो गया और तुम नहीं रहे इस रूप में, तो तुम असीम होते हो, निर्गुण होते हो, निराकार होते हो, शाश्वत होते हो। समय, देश, काल, जीवन मृत्यु के सारे इल्यूजन्स के पार, परमानंद, सच्चिदानंद, मतलब तुम वह एक ही हो जाते हो, सारा सेपरेशन विदा हो जाता है, वह स्थिति है। तो दांव पर अपने आप को पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा, मतलब अपने पूरे डेटाबेस को लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा का मतलब अपने पूरा डेटाबेस को लगाना पड़ेगा। वो डेटाबेस बोलता है नहीं थोड़ा तो बचा के रख लूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं बचना चाहिए, मैं तो कहीं गुणा भाग लगाऊंगा कि देखूंगा ना सही है कि नहीं। अब मैं हूं कौन, मैं तो गुणा भाग हूं, मेरा होने का ढंग गुणा भाग है, मन क्या है, गुणा भाग है ना, कि मैं हिसाब किताब लगा के देखूंगा कि ठीक जा रहा है कि नहीं, नफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, यह हो रहा है कि वो हो रहा है, और नफा नुकसान के बाहर की चीज है वह। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है नफा नुकसान वाला, इस मैकेनिज्म को ही तो दांव पे लगाना है, जो गुणा भाग लगाता है, जो यह गुणा भाग लगाता है, इस मैकेनिज्म को ही तो दांव पे लगाना है ना, कि कितना लाभ कितनी हानि, मैं सही जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमात्मा है कि नहीं है, सच्चा परमात्मा है कि झूठा परमात्मा है, कैसा परमात्मा है, क्या बेनिफिट होगा यहाँ पर, मैं परमात्मा के साथ रहकर के कुछ मजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ मजा कर पाऊंगा कि नहीं, है ना, अप्सराएं मिलेंगे कि नहीं वहाँ पे मुक्त हो जाऊंगा, मतलब वहाँ उस स्थिति में आ जाऊंगा, तो अप्सराएं मिलेंगी कि नहीं वहाँ पे। अप्सराएं किसको मिलेंगी, वहाँ कोई होगा, सेपरेशन होगा, तभी उसको अप्सराएं मिलेंगी, तो अप्सराएं भी तो सेपरेशन ही है ना। मुक्ति कहाँ से हो गई फिर, वह कोई मुक्ति हो गई, वह कोई मुक्ति है, वहां भी जाके सेपरेशन को जी रहा है, शराब के चश्मे बहेंगे, शराब पीऊंगा, मतलब वहां भी ग्रंथियां काम कर रही है। अरे किन मूर्खताओं को जी रहे हो भाई, मुक्ति के नाम पर भी मूर्खताएं, गजब की मूर्खताएं हैं, हद होती है किसी चीज की। मुक्ति के बाद यह मिलेगा वह मिलेगा, किसको मिलेगा, मतलब तुम रहोगे और तुमको कुछ मिलेगा, तुम रहोगे नहीं तो तुमको क्या मिलेगा, मुक्ति के बाद यह मिलेगा वह मिलेगा, ऐसा होगा। मुक्ति के बाद तुम रहोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे, और मिलेगा मतलब वहां पे भी कुछ सेपरेशन है, द्वैत है। अरे द्वैत कभी होता ही नहीं, अरे द्वैत और अद्वैत क्लियर तो होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, किस चीज पे पड़े हुए हो, इधर यह भी बातें करते हो, उधर वह भी बातें करते हो। इस पागलपन के साथ मुक्ति मिलेगी, वहां भी अपेक्षाएं हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा, रोज गुणा भाग तो है ना, मतलब मुक्ति के भी गुणा भाग है, तो गुणा भाग के बाद मुक्ति कहां से होगी, गुणा भाग विसर्जित होंगे तभी तो ना मुक्ति कहलाएगी।
मतलब पागलपन की भी हद होती है। लोगों ने नक्शे बना रखे, कोई एक संस्था है किसी पहाड़ पे राजस्थान में, उन नक्शे बनाती है, स्वर्ग का नक्शा, नर्क का नक्शा, स्वर्ग में ऐसा होता है, नर्क में ऐसा होता है, फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा। अरे मूर्खता की भी हद होती है, इतनी बड़ी महामूर्खता। और न पता ना जाने कैसे कैसे गधे वहां पहुंच जाते हैं, गधों की भीड़ लगी हुई है वहां पे। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अरे धर्म और आध्यात्म की तरफ जानने वाला व्यक्ति, यानी राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा, इंटेलिजेंस होगी तभी तो धर्म और आध्यात्म कदम बढ़ेगा ना। मतलब वहां अध्यात्म है ही नहीं, आध्यात्म तो राइट इंटेलिजेंस तो होता है ना वहां पर। एजुकेशन नहीं, एजुकेशन अलग चीज है। एजुकेशन तो डेटाबेस वाली 2 कौड़ी की चीज है, डिग्रीज कॉलेज वॉलेज, ये तो बेकार की चीजें हैं। आध्यात्म और इनका कोई लेना देना नहीं। इनका लेना देना होता तो कबीरदास जी कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होते, कि रैदास उपलब्ध होते, कि मीरा होती, कि मलूक होते, कि पलटू होते, कि दादू होते, क्योंकि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते थे। फिर उसका मतलब है राइट इंटेलिजेंस। तो राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा ऐसे गलत जगहों पे फंसता ही नहीं। फंस रहा है मतलब वो पात्र नहीं है, मतलब साधक है ही नहीं। उसको कुछ और चाहिए, उसे स्वर्ग चाहिए, उसे फलाना चाहिए, मतलब वो कोई लालची लोभी गुणा भाग वाला आदमी है। लालची लोभी गुणा भाग वाला आदमी है, मतलब वो साधक है ही नहीं। हाँ, वो साधना के नाम पे कुछ उठपटांग कर रहा है, और कोई संस्था है वो भी उठपटांग उनसे करवा रही, उनका शोषण कर रही हैं, उनके कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन ये सब धर्म है ही नहीं, न साधना है न धर्म है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, न ये कोई यहाँ कोई साधक है। अरे साधना का मतलब होता है खोने की यात्रा, इस झूठ को खोने की, डेटाबेस को खोने की यात्रा। इतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नक्शे चल रहे हैं स्वर्ग के, नक्श के, नर्क के, ये वो करो, लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, बकवासें चल रही हैं वहां पर कुछ तो भी। हाँ, यह करने से ऐसा हो जाएगा, मछलियों को दाने खिला दो, इसको ये करने से ऐसा हो जाएगा, यह करने से यह ठीक हो जाता है। ये कोई धर्म कथा चल रही है? हाँ, मछलियों को यह खिला दो, इसको यह कर दो, इसको करने से ऐसा हो जाता है। ये कोई धर्म है? अरे भाई इसको कुछ कुछ और नाम दो ना, धर्म क्यों नाम देते हो? ये धर्म नहीं है। और लोगों को ये फालतू काम करके सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं धार्मिक हूं जी, मैं साधक हूं जी। गजब का पागलपन चला हुआ है पूरी दुनिया में। कोई जादू जंतर मंतर दिखा रहा है, ये दोष खोजिए ऐसा हो गया, योग देखो जी ऐसा हो गया, ये तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा प्रश्न नहीं है, तुम घर से ये सोच के आए थे, तुम वैसा करके आए थे। ये कोई धर्म है? मदारी लोग जो है मदारीगिरी कर रहे हैं, बोलते धर्म है जी। ये कोई धर्म होता है? धर्म का मतलब होता है दांव पे लगाना खुद को मतलब इस डेटाबेस को। कौन से डेटाबेस को? जो कि जाने ही वाला है, जो कि डिलीट होने ही वाला है। कोई भरोसा है कल का? कल ये डेटाबेस डिलीट हो सकता है। अरे तुम न मरो तो भी डिलीट हो सकता है, तुमको चोट लग जाए, दिमाग में कोमा हो गया, डेटाबेस गया, डेटाबेस गया तो काम खत्म। कुछ लोग कोमा से वापस आ जाते हैं, बड़ी रेयर, बहुत रेयर केस होते हैं। वापस आते हैं, उनकी एजुकेशन वगैरह सब गायब, जो डिग्रीज थी, ये थी, वो थी, सब गायब, नाम पता सब गायब। उनको फिर से धीरे धीरे, छोटा बच्चा जैसे रहता है ना 6 महीने का, 1-2-4 महीने का, वैसे उसको सब सिखाते हैं। फिर से बोलते हैं ये फलाना है। अरे फलाना नहीं है, वो दूसरा है, वो डेटाबेस तो गया। अब जो नया डेटाबेस बना रहे हो, नया डेटाबेस है ये। वो तो पूरी फाइल ही करप्ट हो गई, वो सिस्टम ही करप्ट हो गया। उसको सुधार के नया कर रहे हो तो उसमें कुछ नया सॉफ्टवेयर डालोगे, नया कुछ करोगे, नया डेटा बनाओगे। ये वो नहीं है भाई, वो शरीर में वो दिख रहा है लेकिन वो है ही नहीं है। किस पागलपन में पड़े हो? दुनिया भर के पागलपन चलते हैं धर्म के नाम पर। धर्म एक ही है, दांव पे लगाओ अपने डेटाबेस को, और डेटाबेस तुम्हारा जैसे ही अपना गया,
मतलब उससे तादाद में टूटा। इस मरने में क्या होगा, जो जाग के मरते हो ना, इस जाग के मरने में डेटाबेस के साथ में एसोसिएशन टूट जाता है। एसोसिएशन टूट गया तो क्या होगा, मुक्त तो है ही, यही पता चलेगा। मुक्ति उक्ति अलग से थोड़ी ना मिलेगी। मुक्त तो हम हैं, हम तो परमात्मा थे ही, थे हैं और रहेंगे, शाश्वत हैं, सदा से थे सदा रहेंगे। अलग हम कभी हुए नहीं। खेल चल रहा है, तब क्या करोगे, ठाका मार के हंसोगे। जो डेटाबेस है उसे प्ले करोगे, किसी को बोले हाँ मैं फलाना हूं, और अंदर से हंसोगे, फलाना तो मैं हूं ही नहीं, है ना। तब खेल भी खेलोगे, हंसी मजाक भी करोगे, जैसे कृष्ण करते थे, है ना। कभी ऐसा बोलते थे, कभी वैसा बोलते थे, कभी उलट बोलते थे, कभी सीधा बोलते थे, अपनी हर बात काट देते थे, किसी बात का वचन देते थे, उधर वचन तोड़ देते थे। खेल था भाई, डेटाबेस को खेल रहे हैं। क्या सत्य क्या झूठ, कुछ सत्य नहीं, कुछ झूठ नहीं, ये तो सब रिलेटिव चीजें हैं। क्या पाप और क्या पुण्य, क्या गुणा और क्या भाग, कौन सा गुणा भाग है भाई। मजे लो, लीला है, खेलो खा लो। तो दांव पे पूरा लगाओ, दांव को, इस जो है झूठ को, इस बीमारी को दांव पे लगाओ। अरे बीमारी को दांव पे लगाने में तो डरते हो, बीमारी को दांव पे लगाओगे तो बीमारी चली जाएगी, स्वास्थ्य बचेगा। दांव पे क्या लगाना है, बीमारी को दांव पे लगाना है। बीमारी को दांव लगाओगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कैसी बीमारी देखो तो, पूरा पढ़े, पूरा पढ़ने के बाद में जब एग्जाम देने का समय आया तो फेल, अपना वो गायब हो गए, गायब होकर के और फिर से अपना आ गए स्कूल का बस्ता लेके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। और वो तैयारी करी थी पूरी गई काम से, एग्जाम में अपना कुछ हुआ ही नहीं मामला। एग्जाम में जाके पहुंचते ही ढिस हो जाते हो। पास फेल का सवाल ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दे पाते। मृत्यु का मतलब एग्जाम देने पहुंचे और एग्जाम दे ही नहीं पाए, नहीं दे पाए, फिर से क्लास में आ गए। फिर से क्लास में आ गए, बेटा हाँ फिर एग्जाम देगा। बोले काहे का एग्जाम, बोले पढ़ाई का। कौन सी पढ़ाई, अरे भाई वो पढ़ाया था, कौन सा क्या, चल बैठ फिर से पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, सब भूल गया, पूरी किताबें भूल गया, चल फिर से पढ़। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय होता है, हाँ ये भाई बताओ मेरे को, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, सी फॉर कैट। फिर से चालू करते हैं। एग्जाम देने के समय में फिर गड़बड़ हो जाती है, गोल गोल चक्कर चलता रहता है। अरे भाई इस फिजूल की चीज को विड्रा कर दो, फेंक दो। इसको विड्रा किया और समस्या खत्म है। इस झूठ को ही तो विदा करना है। और है कौन सी बड़ी चीज है, इस बीमारी को तो विदा करना है। बार बार भूलने की बीमारी और क्या है। इधर पढ़ते हो उधर भूल जाते हो, इधर पढ़ते हो उधर भूल जाते हो। अरे स्कूल का बस्ता उठा के फेंक दो, खेल खत्म है। बस्ता ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो। बस्ता उठा के फेंक दो, इतना ही तो बोलना है। बस्ता तुम हो ही नहीं, काहे बस्ते के चक्कर में पड़े हो, काहे गुणा भाग के चक्कर में पड़े हो, उठा के फेंक दो। इतनी तो कहानी है। और कहानी है क्या, दांव पे लगाओ ना। काहे स्कूल के बस्ते के पीछे पड़े, उठा के फेंक दो ना, इतना ही तो दांव लगाना है। और दांव पे पूरा लगाना पड़ता है अपने आप को। अपनी बीमारी को, कोई वायरस है ना बीमारी का, बोले नहीं जी मैं 80% वायरस को विदा देता हूँ, 20% को बचा के रखता हूँ। अरे 20% और वायरस फिर वापस फैल जाएगा, फिर वो 100% हो जाएगा। वायरस बचाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। वायरस पूरी तरह से साफ करना है। साफ हो गया तो बीमारी खत्म, स्वास्थ्य आ गया, स्वास्थ्य आ गया तो हो गए, मुक्त हो गए। स्वस्थ होना, मुक्त होना है, स्वस्थ, अपने आप में स्थित होना है। अपने आप में स्थित हो गए, बीमारी खत्म है। अपने आप से बाहर हो,
वही बीमारी है। बाहर ढूंढ रहे हो, अरे बाहर नहीं ढूंढने का है, स्वस्थ अपने आप में स्थित हो जाओ, बीमारी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।